राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एकादशी के दिन घर में पूजा कैसे करेंगे। संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बिना व्रत किए हुए पूजा कैसे करेंगे, एकादशी के दिन घर में पूजा कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, और व्रत करते हैं तो भी आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद सबसे पहले हम घर की मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। अच्छे से कोई अच्छा सा साफ सा हैंकी लेकर और मंदिर की सफाई हम कर लेंगे। अच्छे से सफाई करने के बाद पूजा का बर्तन, हम जितना पूजा का बर्तन है वो सब अच्छे से साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद साफ करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। साफ करने के बाद सारा बर्तन पूजा का रख लेंगे हम पूजा के पास। और सबसे पहले हमने स्वच्छ जल भर लिए हैं लोटा में, और उसमें गंगा जल मिला लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम घर के मंदिर में जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को हम भाव स्नान करा लेंगे। जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को, जितने भी भगवान जी हैं सभी भगवान जी के तस्वीर मूर्ति पर सब पर हम जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद घर में भी हम पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे। स्वच्छ जल में जो गंगा जल मिलाए हैं ना, उसी जल से पूरे घर में भी जल का छिड़काव कर लेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन जो है ना बहुत ही खास दिन होता है, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमने दीपक प्रज्वलित करने के लिए दीपक में बाती लगा ली हमने रुई का, और तिल के तेल से हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर घी हो तो आप घी से भी कर सकते हैं। मैं तिल के तेल से ही कर रही हूँ, इसलिए कि तिल के तेल से जो दीपक बहुत अच्छा से प्रज्वलित होता है। तिल के तेल से हम दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं। उसके बाद हम बाती को, दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम सभी भगवान जी को जल के छींटे दे दिए हैं। उसके बाद हम भोले बाबा को स्नान कराएंगे। एक प्लेट ले लिए हैं, शिवलिंग हो तो शिवलिंग में आप जो है भोले बाबा को जल से अभिषेक कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर पूजा में आप रख लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही स्नान कराकर उनका मैं अलग से जगह बना कर रखी हूँ। फ्रेंड्स, तो लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही स्नान वगैरह कराकर भोग लगा दी थी। उसके बाद हम पूजा कर रहे हैं घर के मंदिर में। लड्डू गोपाल जी का स्थान जो है ना, हम थोड़ा अलग से अच्छे से सजा कर बना कर रखे हैं। उसके बाद भोले बाबा को जो जल से अभिषेक किए हम, उस जल को इधर उधर नहीं फेंकना है। जल को थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा, और जो बच जाए वो किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, तुलसी के पौधा में नहीं डालिएगा। उसके बाद सभी भगवान जी को हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल हो, पीला रंग का अगर फूल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए एकादशी के दिन जो होता है ना, विष्णु भगवान जी का खास दिन होता है, और विष्णु भगवान जी को जो है ना पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। पीला रंग उनका होता है ना किसी का फेवरेट कलर, तो उसी तरह विष्णु भगवान जी का फेवरेट कलर है पीला रंग। तो पीला रंग का अगर आप वस्त्र भी पहन कर पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए, हम जो कथा की पुस्तक रहती है ना एकादशी का, वो भी हम पूजा में रख लिए पढ़ने के लिए। अब पुष्प समर्पित कर दिए। उसके ऊपर भी विष्णु भगवान जी को कलावा समर्पित कर लिए हैं, और सभी भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे। हम सभी भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे। रोली से गणेश जी को तिलक कर लीजिएगा। दुर्वा हो तो दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, और पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को हम तिलक कर ले रहे हैं। और भोले बाबा को भी हम पीला वाला चंदन से तिलक करेंगे। दीपक का भी पूजा कर लेंगे। दीपक में भी हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखिए, उस दिन जो है ना चावल अक्षत जो होता है ना वो पूजा में नहीं चढ़ाना है, और तिल जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। एकादशी की पूजा में तिल चढ़ाया जाता है, तिल जरूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और अक्षत का प्रयोग आपको पूजा में भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, और नहीं करते हैं एकादशी का व्रत तो भी, आप जो है ना एकादशी के दिन पूजा घर के मंदिर में पूजा जैसे कीजिए, या बाहर मंदिर जाके पूजा कीजिए, उसमें भी आपको अक्षत नहीं चढ़ाना है। एकादशी के दिन ना ही घर में चावल बनना चाहिए, और ना ही पूजा में चावल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद सभी भगवान जी को हम भोग लगा रहे हैं। सभी भगवान जी के लिए हमने अलग से जल का भोग लगाए हैं, और बतासे का भोग लगाए हैं, और विष्णु भगवान जी को हम अलग से भोग लगा रहे हैं। सभी भगवान जी के नाम से हमने एक जगह रख दिए हैं, और एक जगह विष्णु भगवान जी को हम चढ़ा रहे हैं। सीजन का जो भी फल हो, पीला फल आप चढ़ा सकते हैं।
और नहीं हो तो सिर्फ आप मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। और तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। और देखिए मैं सिंदूर लगाने पहले भूल गई थी, तो अब मैं माता को सिंदूर लगा रही हूँ। पूजा में देखिए कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भूल भी जाए तो चिंता की बात कुछ भी नहीं है, इसलिए कि भगवान सभी जानते हैं कि हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। भूल हो गई थी हमसे, जो हमने भूल गए थे माता को मतलब सिंदूर लगाने, तो हमने सिंदूर लगा दिए, याद आया तो। उसके बाद अपने मांग में भी लगा लिया। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि जो है पूजा में दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है। कथा की पुस्तक हो तो अगर आप व्रत करते हैं तो तब तो आपको सुनना है, कथा पढ़ना भी पढ़िएगा या फिर सुन लीजिएगा। और नहीं भी अगर व्रत करते हैं तो भी आप जो है ना कथा जरूर से ज़रूर सुन लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। एकादशी के दिन जो है ना आप इस प्रकार से पूजा बिना व्रत किए हुए भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और कथा जरूर सुन लीजिएगा। एकादशी के जो भी एकादशी तिथि पड़ जाए, जिस दिन मतलब साल में जैसे कि 24 एकादशी होते हैं ना, तो जिस दिन जो एकादशी रहेगा उस एकादशी का कथा आप सुन लीजिएगा। आरती है, उसके बाद हम आरती कर रहे हैं, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। तो इस तरह जो है ना आप एकादशी के दिन घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। आचमनी करने के बाद आरती हम पूरे घर में घुमाएंगे, इसलिए कि कपूर की आरती का मतलब कपूर का जो धुआं रहता है ना, वो पूरे घर में जहाँ तक फैलती है वहाँ तक जो है निगेटिविटी प्रवेश नहीं होती है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। हमेशा घर में जो है ना अच्छा वातावरण रहता है, प्रभु की कृपा बनी रहती है। पूरे घर में कपूर का आरती हम आचमनी करने के बाद पूरे घर में आरती घुमाएंगे, फिर आरती खुद भी ले लेंगे। उसके बाद हम तुलसी पूजन कर लेंगे। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, धूप प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पुष्प चढ़ाई हूँ और धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा रही हूँ, इसलिए कि ज़्यादा समय हो चुका है, 10 बज गया है पूजा करने में। तो इतना लेट जो है ना मतलब दीपदान नहीं किया जाता है, तो शाम में मैं दीपदान करूँगी। अगर आप सुबह सवेरे पूजा करते हैं अंधेरे में तो आप सुबह भी दीपदान कर सकते हैं, और या फिर आप शाम में भी कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर पाएँ तो शाम में तुलसी में दीपदान जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम तुलसी पूजन करने के बाद सूर्य भगवान को भी हम जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से आप सुबह में संपूर्ण पूजा विधि इस प्रकार से आप कर सकते हैं फ्रेंड। शाम में जो है ना आप दहलीज पूजन भी कर लीजिएगा, दहलीज पर एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, तुलसी में भी आप दीपदान कर लीजिएगा, घर के मंदिर में भी दीपदान कर लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा विष्णु भगवान जी के आगे, गणेश जी के आगे। घर के मंदिर में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा शाम के समय भी, और तुलसी में भी दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, दहलीज के पास भी एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, अगर आप इतना काम कर लेते हैं, पूजा अच्छे से विधि विधान से पूजा कर आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दान करते हैं, तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।